मिनट के बाद में तूने हवा में भांग मिलाया क्यों आ रहा है तूने हवा में भांग मिलाया अपना नशा क्यों हो रहा है आंखों से मीठा तूने खिलाया तो 22 तारीख को धूमधाम से शादी करने के बाद हम आ जाते हैं सीधे 26 तारीख को चौथी की रस्म को पूरा करने के लिए। तो निकल जाते हैं घर से, पहले गाड़ी में हवा डलवाते हैं, फिर अपने अंदर डालते हैं पिज्ज़ा। आरडी पिज्ज़ा अब अपना वन ऑफ द बेस्ट है भोगांव का, तो वहीं पे हम लोग हर बार जाते हैं। तो वहाँ से हम लोग खाते हैं पिज्ज़ा, फिर उसके बाद निकल लेते हैं लालू और मौसा जी को लेने के लिए। तो रास्ते में हम लोग जा रहे होते हैं तो एक दो रील बनाते हैं, और ये आम का पेड़ दिख गया था तो उससे से हम लोग आम तोड़ लेते हैं। मतलब वीडियो के लिए खाली पहला यम्मी है, यम्मी का। तो इस सीज़न का पहला आम खाने के बाद हम लोग निकल जाते हैं सीधा अपने लालू के पास। लालू को उठा के फिर हम लोग जाएंगे वहाँ से निशा की ससुराल। तो चले जाते हैं सीधा मुंह उठा के लालू को उठाने के लिए। तो लालू के घर पहुंचने के बाद वहां पे हम अच्छी सी छाया देख के गाड़ी को कर देते हैं पार्क, और वहां पे सामने सनी और प्रतीक जो है वो हमारे मौसी के लड़के को परेशान करने लगते हैं कि तुझे गाड़ी में नहीं बिठा लेंगे, तुझे साथ नहीं ले चलेंगे। तो वो बेचारा इतना परेशान हो जाता है, रोने लगता है वो। वीडियो बन रही थी, ये इसको मत दिखाना। तो यही सब तैयारियां करते करते हमको बच जाते हैं निकलते निकलते 1 या 2 की समथिंग, मुझे याद नहीं है। और हम मौसा जी और उनका बेटा और पीछे बैठे थे सनी और लालू और ये सुमित और रोहित, और पीछे अपने 2 छोटे छोटे पिल्ले भी बैठे थे, प्रतीक और मयंक। तो उन सब को लेके हम निकल जाते हैं सीधा निशा की ससुराल, मैनपुरी से थोड़ा आगे जो कि पड़ जाती है। और एक गाड़ी और आ रही थी, उसमें और भैया बैठे थे हमारे 4-5। तो जैसे ही हम लोग मैनपुरी में घुसते हैं तो हमको एक नज़र आता जाती है वहीं से डिफेंडर। ये देखो डिफेंडर निकल रही थी हमारी मैनपुरी से, हिमाचल प्रदेश की थी खैर ये गाड़ी, लेकिन आगे चल के फिर हमको दिख जाती है रूबिकॉन।
अब इसको देख के हमको थोड़ा शक होने लगता है, तो मैं बोलता हूँ इनसे कि गाड़ी का नंबर चेक करके बताओ ये रूबिकॉन ही है या और कुछ है। तो ये रहा गाड़ी का नंबर, आप खुद ही चेक करके देख लो कि ये कौन सी है, रूबिकॉन ही है या फिर कुछ मॉडिफाइड है। तो रास्ते में रुकते रुकाते पार्टी करते कराते हम लोग पहुंच जाते हैं निशा की ससुराल, और सारा सामान हम लोग गाड़ी से कर लेते हैं अनलोड, सारे गिफ्ट्स और सारा सामान जो भी हम लोग लाए थे। छोटा आदमी छोटी हल्की मुंदरी चीज ले जा रहा है। तो उसे मिल गई नैना चोरी खा ले चैना। तो ये देखो गांव में गेहूं काटने लायक हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि अचानक से ये सब कहां से आ गया, क्योंकि मुझे भगा दिया गया वहां से। ये खड़ी गाड़ी, अब जीजा जी ने बोला है कि जब हम लोग अभी खाना खाएंगे तो कोई दूसरा नहीं होगा, हम 3 लोग ही होंगे, भैया, दीदी और जीजा जी। मेरे को भगा दिया। हाँ हमारे चेला ये खड़े इधर, ये पूछ रहे थे तू भाग क्यों गया वहाँ से। हमने कहा भाई रस्म होती है, वही लोग खा सकते हैं और कोई देख नहीं सकता उनको। तो ये रस्म पूरी करने के बाद हम लोग निशा दीदी को गाड़ी में बिठाल के ले जाते हैं अपना सीधा घर। और वहाँ पे थोड़ा मुड़ाने में दिक्कत हो रहा था, लेकिन अपनी स्कॉर्पियो है तो फंसने का चांस तो बहुत ही कम हो जाता है इससे। कैमरामैन सुमित इतनी कर ले तो सीख गए। हम अपनी निशा दीदी को बुला ले आए हैं तो बाइक से बेटा। पोर्ट्रेट ना लेते ये। फिर धीरे धीरे ड्राइविंग करते करते हम पहुंच जाते हैं निशा के घर, जहां पे हम लोग ऑलरेडी एक फैंटा ले आए थे 2 लीटर की, तो उसको हम लोग उसकी बखियां उधेर देते हैं फिर। और वहां जाते ही कालू, जो निशा दीदी का फेवरेट है,
वो टूट पड़ा कि इतने दिन से दीदी कहाँ गायब थी, बेचारा पीछे पड़ गया। तो चले सनी भाई। तो चौथी की रस्म को पूरा करते करते हमको बच जाते हैं 7 से 8। फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं सीधा अपने घर के लिए। हम प्रतीक, सनी, रोहित और सुमित जो कि वीडियो बना रहा है। तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी। होते जो दुश्मन तो कोई बात नहीं क्या थी, तुम होते जो दुश्मन तो कोई बात ही क्या थी। अपनों का मनाना है, जरा देर लगेगी। बात नहीं वो के मैं आते ही सुना दूं, ये बात नहीं वो के मैं आते ही सुना दूं। सीने से लगाना है, जरा देर लगेगी। तो इस चौथी की वीडियो के साथ हमारा निशा दीदी की जो शादी का ब्लॉग था वो यहीं पर समाप्त होता है, और हम आपको मिलेंगे एक नई सरप्राइज के साथ अगले ब्लॉग में।